हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आकाश और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। राजयोग तो आपको मिल गया। आपके चार्ट में राजयोग है। राजयोग जो प्लैनेट फॉर्म कर रहे हैं उसकी दशा भी आपको मिल गई। लेकिन फिर भी राजयोग जो है आपके लाइफ में मैनिफेस्ट नहीं हो पा रहा है। जो रिजल्ट है वो आपको प्रॉपरली नहीं मिल पा रहा है। इसका रीज़न क्या है? राजयोग क्यों मॉडिफाई हो जाता है या कभी कभी कैंसिल भी क्यों हो जाता है? आज के वीडियो में इसको समझने की कोशिश करेंगे। ये लघु पराश्री सीरीज का थर्ड वीडियो है। इसके पहले मैंने और 2 वीडियोस बनाए थे। अगर आपने नहीं देखा तो वो ज़रूर देखिए। जो फर्स्ट वीडियो था वो प्लैनेट के बेनिफिक या मैलेफिक के ऊपर था कि कौन सा प्लैनेट आपके चार्ट में मैलेफिक है या बेनिफिक है। सेकंड जो वीडियो था वो था कि राजयोग फॉर्म कैसे होता है। और आज का वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि राजयोग का रिजल्ट अगर नहीं मैनिफेस्ट हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है, उसको कैसे देखते हैं। तो ज़रूर ये वीडियो अंत तक देखिएगा। मैं कुछ रियल चार्ट्स के एग्जाम्पल के थ्रू भी समझाने की कोशिश करूँगा। तो आइए समझते हैं कि राजयोग पे किस तरह से ब्लेमिश लगता है और राजयोग का रिजल्ट जो है वो मॉडिफाई हो जाता है या कैंसिल हो जाता है। तो जो पहली तरह से राजयोग में ब्लेमिश लगता है वो है कि अगर जो आपके केंद्र या त्रिकोण के लॉर्ड जो राजयोग फॉर्म कर रहे हैं वो अगर साइमल्टेनियसली 3, 6, 8, 11 के भी लॉर्ड हुए, ठीक है, तो ये पहला ब्लेमिश है राजयोग पे। ठीक है, अगर राजयोग जो केंद्र और त्रिकोण के लॉर्ड मिलकर बना रहे हैं, मान लीजिए वो 3, 6, 8, 11 के लॉर्ड के साथ एसोसिएट हो जाते हैं, तो वो सेकेंड टाइप का ब्लेमिश है। ठीक है, आपको ये भी देखना पड़ेगा कि राजयोग जब जहाँ पे फॉर्म हो रहा है कहीं वहाँ पे कोई एक प्लैनेट जो है डिबिलिटेट तो नहीं हो जा रहा है या सूर्य के बहुत करीब तो नहीं है, मतलब कंबशन तो नहीं हो जा रहा है। कहीं जो राजयोग जहाँ फॉर्म हो रहा है वहाँ पे कोई वो जो हाउस है, वो जो प्लैनेट्स है पाप कर्तरी में तो नहीं है। ये सभी चीज़ आपको देखनी पड़ेगी और इसके बाद फिर राजयोग का जो मैनिफेस्टेशन है, जो स्ट्रेंथ है, उसको एसेस करना पड़ेगा। ये तीनों जो पॉइंट्स मैंने दिए, तीनों जो कंडीशंस दिए हैं, इनका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है राजयोग के क्वांटिफिकेशन में कि राजयोग कितना मॉडिफाई होगा, कहीं निगेट तो नहीं हो जा रहा है। चलिए चार्ट से इसको समझने की कोशिश करते हैं कि श्रीमती इंदिरा गांधी के चार्ट में कौन से राजयोग बने। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सैटर्न जो 7th हाउस का लॉर्ड है, केंद्र का लॉर्ड है, वो फर्स्ट हाउस में बैठा है। मून जो लगन का लॉर्ड है वो 7th हाउस में बैठा है। तो सैटर्न और मून के बीच में राशि एक्सचेंज है और ये एक दूसरे को म्यूचुअली एस्पेक्ट भी कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि सैटर्न और मून जो है ये दोनों एक दूसरे के साथ एसोसिएशन में है। सैटर्न जो है 7th हाउस का लॉर्ड, केंद्र का लॉर्ड है, और जो मून है फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है। और फर्स्ट हाउस का लॉर्ड जैसे हमने डिस्कस किया था, केंद्र का भी लॉर्ड होता है और त्रिकोण का भी लॉर्ड उसको मानते हैं। तो ये एक राजयोग हुआ केंद्र और त्रिकोण के बीच में। सिमिलरली अगर हम जुपिटर की बात करें तो जुपिटर यहाँ पे टॉरस राशि में बैठा है और विनस जो है यहाँ पे सजिटेरियस राशि में बैठा है। तो ये दोनों जुपिटर और विनस भी एक दूसरे से राशि एक्सचेंज के थ्रू एसोसिएटेड है। और अगर हम गौर से देखें तो विनस जो है 4th लॉर्ड है, जुपिटर जो है 9th लॉर्ड है। तो जुपिटर और विनस भी 4th और 9th लॉर्ड का कॉम्बिनेशन बना रहे हैं। ये भी राजयोग है, 4th लॉर्ड और 9th लॉर्ड का एसोसिएशन। तो श्रीमती इंदिरा गांधी के चार्ट में हमने देखा कि दो राजयोग फॉर्म हो रहे हैं। अब हम ये चेक करेंगे कि इस राजयोग पे ब्लेमिस कैसे लग रहा है। ठीक है, तो ब्लेमिस कैसे चेक करते हैं? जैसे मैंने बताया था कि जो भी प्लैनेट राजयोग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अगर उन्हें 3, 6, 8 या 11th की लॉर्डशिप मिल जाए या वो किसी तरह से 3, 6, 8, 11 के लॉर्ड से या उस हाउस से एसोसिएट हो जाए तो वो ब्लेमिस्ड हो जाते हैं। तो यहाँ पे पहला चीज देखते हैं कि सैटर्न और मून का जो राजयोग है उसमें सैटर्न जो है 7th लॉर्ड तो है, ठीक है, लेकिन 8th लॉर्ड भी है। तो ये सैटर्न और मून का जो राजयोग हुआ, एसोसिएशन हुआ, इसमें एक ब्लेमिस लग गया क्योंकि सैटर्न 8th हाउस का भी लॉर्डशिप होल्ड कर रहा है। सिमिलरली जब विनस की और जुपिटर की बात करें तो ये जो राजयोग है इसमें भी ब्लेमिस लग जा रहा है क्योंकि विनस जो अगर आप गौर से देखें तो 11th हाउस की लॉर्डशिप को भी होल्ड कर रहा है और जो जुपिटर है वो 6th हाउस की लॉर्डशिप को होल्ड कर रहा है। तो यहाँ पे भी 6th हाउस और 11th हाउस जुपिटर और विनस के बीच में आ रहा है। तो इस वाले राजयोग में भी ब्लेमिस लग जा रहा है। तो ओवरऑल हम देख रहे हैं कि जो ये दोनों राजयोग है दोनों में ब्लेमिस लगा हुआ है। दोनों में 6th हाउस, 8th हाउस और 11th हाउस और इनके लॉर्ड का भी एसोसिएशन है, इनके लॉर्ड का भी इन्वॉल्वमेंट है। तो इसको हम कैसे देखें? तो इसे हम कहेंगे कि ब्लेमिस लग गया ये राजयोग में। मैंने एक थर्ड टाइप का राजयोग में ब्लेमिस की बात की थी कि अगर जो राजयोग है वो फॉर्म हो रहा है, अगर वो कोई प्लैनेट डेबिलिटेट हो जाए या कंबस्ट हो जाए या पाप कर्तरी में आ जाए, ठीक है,
तो वो भी राजयोग को ब्लेमिश कर देता है। बट इस चार्ट में वैसा नहीं हो रहा है। या अगर राजयोग जो प्लैनेट फॉर्म कर रहे हैं वो प्लैनेटरी वॉर में भी आ जाए तो भी राजयोग को वो ब्लेमिश कर देते हैं। और ये जो थर्ड वाला कंडीशन है ये राजयोग को बहुत हद तक निगेट भी कर देता है। बट इस चार्ट में वो वाली बात नहीं है। तो राजयोग है और राजयोग पे ब्लेमिश है। ब्लेमिश है 6th 8th और 11th। तो जो ये राजयोग है जो मैनिफेस्ट होगा इसमें 6th हाउस 8th हाउस और 11th हाउस का भी जो इन्वॉल्वमेंट है वो हो जा रहा है। तो 6th हाउस का इन्वॉल्वमेंट का क्या मतलब है कि ये व्यक्ति को स्ट्रगल ज़्यादा करना पड़ेगा। 8th हाउस का इन्वॉल्वमेंट का क्या मतलब है कि ये व्यक्ति के राजयोग का जो मैनिफेस्टेशन होगा उसमें सडननेस बहुत होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो ये राजयोग फॉर्म हुआ उसमें दशा और अंतरदशा दशा का क्या इन्वॉल्वमेंट था। जैसे हमने देखा कि सैटर्न, जुपिटर, मून और वीनस ये चारों प्लैनेट जो है राजयोग में इन्वॉल्व है। तो हम देखते हैं कि श्रीमती इंदिरा गांधी की जुपिटर की दशा थी, महादशा थी 1970 तक, और उसके बाद फिर वो सैटर्न की महादशा में गई। तो जैसा कि हम जानते हैं कि श्रीमती इंदिरा गांधी जो पॉलिटिकल करियर स्टार्ट हुआ जुपिटर की महादशा में स्टार्ट हुई। ठीक है, और जुपिटर यहाँ पे राजयोग फॉर्म कर रहा है। 4th हाउस का इन्वॉल्वमेंट है। राजयोग जुपिटर फॉर्म कर रहा है 4th लॉर्ड के साथ, बीइंग 9th लॉर्ड। तो 4th लॉर्ड जैसा कि हम जानते हैं वो मासेस को रिप्रेजेंट करता है, सिंहासन को रिप्रेजेंट करता है। इसीलिए इन्हें पॉलिटिकल पावर मिली, इन्हें गद्दी मिली और ये प्राइम मिनिस्टर बन गए जुपिटर की दशा में। अब हम यहाँ देखेंगे कि 1970 के बाद इनकी सैटर्न की महादशा स्टार्ट हो गई। तो सैटर्न की महादशा में 1971 में जैसा कि हम जानते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान का वॉर हुआ और पाकिस्तान को फ्रीडम मिला और बांग्लादेश का क्रिएशन हुआ। ठीक है, माफ कीजिएगा, बांग्लादेश को फ्रीडम मिला और बांग्लादेश का क्रिएशन हुआ। तो जो सैटर्न और मून जो राजयोग फॉर्म कर रहा है ये भी इसने भी इन्हें बहुत रिकॉग्निशन दिया, क्योंकि 7th हाउस जो है वो रिकॉग्निशन का पद प्राप्ति का है। तो इन्हें रिकॉग्निशन मिला, फेम मिला। और इसी महादशा में, सैटर्न की महादशा में ही इनकी डेथ भी हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे कि जो ये मैनिफेस्ट कैसे हुआ कि सैटर्न जो 8th हाउस का भी लॉर्डशिप ओन कर रहा है और ये लग्नेश यानी मून के साथ कनेक्टेड है। तो 8th हाउस जैसा कि हम जानते हैं लॉन्जिविटी को शो करता है और 1st हाउस सेल्फ को शो करता है, लगन को शो करता है, इंसान व्यक्ति को खुद शो करता है। तो ये एसोसिएशन जो है इस तरह से भी मैनिफेस्ट हो सकता है और हुआ भी। तो इस तरह से हमें देखना है राजयोग को और उस पर जो ब्लेमिश लग रहा है और वो किस तरह से मैनिफेस्ट होगा। तो आज के वीडियो में हमने ये देखा कि राजयोग फॉर्म कैसे हो रहा है श्रीमती इंदिरा गांधी के चार्ट में, और राजयोग में मॉडिफिकेशन कैसे आ रहा है। राजयोग जो है रिजल्ट तो दे रहा है ब्लेमिस्ड। अगर राजयोग में जो प्लैनेट इन्वॉल्व है अगर वो ब्लेमिस्ड हो रहे हैं तो रिजल्ट तो राजयोग का मिल रहा है, बट वो राजयोग का जो रिजल्ट है वो किस तरह से मिल रहा है वो चेंज हो जा रहा है। नेक्स्ट वीडियो में इस पर और डिस्कस करेंगे। जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम दशा में रिजल्ट्स को कैसे देखते हैं, लघु पराश्री के थ्रू कौन सी दशा जो होती है वो बेनिफिक होती है, अच्छा रिजल्ट मिलता है, कौन सी दशा जो होती है वो निगेटिव रिजल्ट देती है। इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।